हैं समकालीन भारत और शिक्षा 2016। ठीक है, ऐसे इसके 4 साल के करेंगे, सीरियल से 102 का, फिर 103 का, 104 का, 4 साल का, 4 साल का करेंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, वैदिक कालीन या प्राचीन कालीन शिक्षा से संबंधित संस्कार क्या है। ठीक है, तो वो कौन सा आपका संस्कार है, वो है आपका उपनयन संस्कार। ठीक है, विद्यारंभ भी है, समावर्तन संस्कार भी है। देखो, ये उपनयन संस्कार क्या होता है। उपनयन संस्कार मतलब ये होता है विद्या ग्रहण करने के लिए। इसका जो अर्थ होता है उपनयन का अर्थ होता है विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाना। मतलब उपनयन जो विद्यार्थी का एक प्रकार से दूसरा जन्म माना जाता है। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा गुरुकुल में प्राप्त हुआ करता था, जिसके लिए शिक्षार्थी को एक निश्चित आयु के बाद गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। एक आयु होती थी जिसके बाद उसे गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता, जिसके लिए गुरुकुल के आचार्य बालकों को उपनयन संस्कार अर्थात मुंडन कर उसे ब्राह्मण रूप में मन, मस्तिष्क और शरीर से गुरु को समर्पित किया जाता था। तो ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करेंगे, काफ़ी कुछ करना है, तो इसलिए आपको थोड़ा कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पे आप वहाँ से भी इसे देख लीजिए और नोट कर सकते हैं, या ऐसे भी आप कर सकते हैं। कार्य अनुभव से आप क्या समझते हैं। तो कार्य अनुभव क्या होता है। देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005, ये आपका 4 नंबर में आता है इतना क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, उसे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, वहाँ से भी आपको। तो इसमें जो कार्य अनुभव है, तो जब इसमें आप कार्य अनुभव पढ़ रहे हैं तो एक प्रकार शिक्षा से ही संबंधित है। तो शिक्षा में कार्य अनुभव को कार्य शिक्षा के रूप में देखा गया है। ठीक है, इस प्रकार शिक्षा जो शिक्षा का अभिन्न अंग है। जो कार्य शिक्षा है क्या है, शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। या विद्यार्थियों में ज्ञान तथा कौशल दोनों के विकास पर, ज्ञान पर और कौशल स्किल्स से दोनों के विकास पर केंद्रित है, या उन्हें कार्य के संसार में प्रवेश हेतु तैयार करती है। तो ये हुआ माध्याह्न भोजन कार्यक्रम। ठीक है, मिड डे मील योजना, ये आपका 4 नंबर में भी आता है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर में आ गया। तो माध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, कभी कभी 2 नंबर में इतना ही पूछ लेता है। 15 अगस्त 1995 को कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ था, या माध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो 15 अगस्त 1995 को हुआ था। माध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। ये वीडियो देखिए आप के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन। ठीक है, तो इसका गठन कब यह होता है, 1882 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर विलियम हंटर थे। या आपसे इतना पूछ सकता है भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है, तो हंटर कमीशन है। गठन 1882 में, अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। नवोदय विद्यालय की स्थापना तो विकास मंत्रालय, ठीक है, जिसे MHRD भी बोलते हैं, के द्वारा 1986 में की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1947 को की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, MHRD। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, ये हार्टिंग समिति। ठीक है, हार्टिंग समिति ने 1929 ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आया था। मैं पहली बार प्राथमिक स्तर पर अपयोग और अवरोधन की है। अपयोग और अवरोधन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी। ठीक है, दोनों में आपका चलता है, 2 नंबर में भी, जैसा कि आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन। तो ऐसे चलता। फिर ये आपका मैचिंग में क्वेश्चन आ जाता है, आधा नंबर का होता है। प्राथमिक शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा किससे संबंधित है, आपकी गोखले बिल से संबंधित है 1910 या 11। उच्च शिक्षा राधाकृष्ण आयोग से संबंधित 1948-49। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा, तो माध्यमिक शिक्षा किससे, मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा मुदालिर आयोग जिसे 1952 से 53, ये आपका लॉन्ग में आता है। और ये जो गोखले बिल वगैरह ये भी आपके लॉन्ग में भी आते हैं। ठीक है, हंसा मेहता समिति 1961 में स्त्री शिक्षा से संबंधित है। लाइक करते रहिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। और ठीक है, तो इसमें 8वां जो आपका क्वेश्चन आया, वुड के घोषणा पत्र 1854 में 100 अनुच्छेद है, ये सत्य में था। हाँ, तो ये बात सत्य है कि जो वुड का घोषणा पत्र है 1854 वाला, तो उसमें 100 अनुच्छेद हैं। वर्धा शिक्षा योजना, ठीक है, गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। हाँ, ये आप तैयार कर लीजिएगा। वर्धा शिक्षा योजना ये आपका 4 नंबर में भी आ जाता है, या जिसे बुनियादी शिक्षा योजना भी बोलते हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये असत्य है, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित नहीं की गई थी। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं की गई थी। ठीक है, तो गलत है, की गई थी। और अगला क्वेश्चन आप डॉक्टर DS कोठारी। ठीक है, तो डॉक्टर DS कोठारी शिक्षा आयोग 1862-64 के अध्यक्ष थे। हाँ, तो ये तो थे। कोठारी आयोग आप जो जरूर याद कर लीजिएगा। ये लॉन्ग में आपका आता है और शॉर्ट में भी आता है। शॉर्ट में बहुत कम, पर लॉन्ग में अधिकतर चलता है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना, देखो यहाँ पे आप ध्यान देना, यदि भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन के अध्यक्ष तो सर विलियम हंटर। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना पूछे तो 1956 में हुई थी। ठीक है, तो ये गलत है।
लेकिन अगर ये बात पूछता राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1959 में हुई तो ये बात सत्य है। लेकिन राष्ट्रीय महिला, देखो यहाँ पे महिला शिक्षा परिषद है, ऊपर आप देख रहे हैं ये महिला लिखा हुआ ऊपर, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद, तो इसकी स्थापना 1959 में, लेकिन केवल राष्ट्रीय महिला परिषद पूछे आपसे तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ये हुआ। फिर आपका आता है 2017, ठीक है। तो 2017 में देखो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, यूनिट फर्स्ट जो आपकी इसमें लॉन्ग आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, कम से कम वहाँ से 20 या 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए, आपके लॉन्ग में भी आएंगे, आपके शॉर्ट में भी फंसेगा, आपके वेरी शॉर्ट में भी फंसेगा, तो वो यूनिट आप जरूर। और इसी की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जो 4 कंपलसरी सब्जेक्ट, 4 क्या मतलब 6 जो आपके होते हैं, 6 में सब में आपको यूनिट फर्स्ट बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। बाकी मैं ये करवा रहा हूँ आपको वेरी शॉर्ट, और इसमें लॉन्ग भी और शॉर्ट भी आपको बताता चलूँगा, वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। और चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए, तो 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय आप कोई भी लिख सकते हैं। देखो जैसे आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो गया, दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, JNU हो गया, जिसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बोलते हैं, ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाते हैं। आप कोई भी 2 लिख दीजिएगा। इग्नू हो गया, बहुत नाम सुना होगा, 2 मतलब केंद्रीय कृषि विद्यालय 1993 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये आपका 4 नंबर में भी आता है। 2020 एजुकेशन पॉलिसी, देखो ये जो 2020 एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखा है, आप सोच रहे होंगे कि हाँ सही बात है कि जो एजुकेशन पॉलिसी आप में जो आती है वो 1882 वाली आती है और 1992, ठीक, सॉरी 1886 और 1992 वाली, ठीक है। तो वो दोनों उसमें 1992 जिसे जनार्दन रेड्डी समिति भी बोलते हैं, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी फर्स्ट वाली भी, ठीक है। लेकिन ये आप सोच रहे होंगे कि आपके सिलेबस में नहीं तो कहाँ से आएगा, पर ये क्वेश्चन आपके लिए फिर भी आ सकता है। जो एजुकेशन 2020 की पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी, वो किसके द्वारा दी गई थी या वो आप बताइए, ठीक है। वो आपको अच्छे से जो है उसको बताना है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है और बाकी आपको मैं बता दूंगा। देखो बौद्ध काल में भारत में खोले गए 4 प्रमुख संस्थानों या 2 मुक्त विश्वविद्यालयों के नाम लिखे, ठीक है। वो एक ही बात है, आप नालंदा विश्वविद्यालय होगा आपका, तक्षशिला, कभी कभी पूछ देता नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ, तो आपका बिहार में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय तो ये पाकिस्तान में, इलाहाबाद के पास, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो ये आपका बिहार में, वल्लभी हो गया आपका, ठीक है। सोमपुरा हो गया, नागार्जुन कोंडा हो गया, कांचीपुरम, ये तो सारे के सारे ये बौद्ध काल में ही तो खोले गए हैं, ठीक है। तो कोई भी आप 4 लिख दीजिएगा जो आपको सही लगे। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का अन्य नाम, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसे क्या बोलते हैं, सैडलर आयोग भी बोलते हैं, जिसका गठन कब किया गया था, 1917 में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग 1917 से 19 तक। फिर NCTE, ठीक है। देखो NCT नेशनल करिकुलम फॉर टीचर, देखो ये आपके लिए मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट है, हाँ 2 नंबर में अधिकतर क्वेश्चन लगातार आपसे आता है। NCT इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शिक्षा से ये जुड़ा हुआ है और काफ़ी कुछ, ठीक है। NCT की स्थापना कब हुई, तो 1995 में हुई थी। यह मूल रूप से शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने से संबंधित थी। NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भी जिसे बोलते हैं, 17 अगस्त 1995 हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। हंसा मेहता समिति, अभी मैंने ऊपर बताया था, मैचिंग में भी क्वेश्चन था, तो हंसा मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। स्त्री शिक्षा में सुधार लाने हेतु की गई थी। फिर देखो यहाँ पे एक और मैचिंग में एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, नेशनल नॉलेज कमीशन जिसे NKC भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। NCERT, तो NCERT मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1961 में हुए थे। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये आपके 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा RT वाला, ठीक है। डाइट, ये डाइट का आता है 1987 में, ठीक है। BT से उसमें जाता था, आपसे ऐसे पूछ लेता, कभी कभी इनकी चारों की NCERT की आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है। RT की फुल फॉर्म नहीं पूछता, ये आपका 4 नंबर में आता है, 2 नंबर में मैचिंग में ऐसे चलता, आधा नंबर का जो होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नेशनल नॉलेज कमीशन NKC, अब इसके बारे में जानते हैं, राष्ट्रीय जिसे ज्ञान आयोग भी बोलते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अध्यक्ष देखो यहाँ पे अब आपको दिखाते हैं, ये इसका अध्यक्ष, ठीक है। इसके ऊपर ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, यहाँ इसके ऊपर कौन कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। ये योजना आयोग इधर होता है आपका, ये जो है मंत्री या राज्य ये सदस्य होते हैं, ये सहायक जो है, ये आपका फिगर आप समझ रहे होंगे। फिर अगला क्वेश्चन NCERT, ठीक है, वो मैं सारे के सारे मतलब वही जो आयोग है उनको समझा देता हूँ, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 जुलाई 1961 को हुई। तो उद्देश्य क्या है, शिक्षा में सुधार और गुणवत्ता लाना। मुख्यालय इसका कहाँ, न्यू दिल्ली में। संस्थापक कौन है, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार जिसे, ठीक है। RTE, ठीक, राइट टू एजुकेशन मैंने बताया था, अभी 4 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 2009 में हुआ था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक जिसे बोलते हैं, ठीक है। RT पारित हुआ तो 4 अगस्त 2009 को आपका पारित हुआ था। लागू हुआ पूछे तो आपको 1 अप्रैल, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, पारित पूछे तो 4 अगस्त 2009 को, लेकिन लागू केवल पूछे, ठीक है। आप लोगों को इनको कन्फ्यूजन रहता है, आपको याद होते भी आप गलत लिख के आ जाते हो, ठीक है। तो लागू पूछे तो 1 अप्रैल 2010 को आपको लिखना है। डाइट देखो,
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये क्या होता है, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसे बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लाई गई योजनाओं को स्कूल में लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, डाइट की होती है। किसी भी प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले नवाचार के क्षेत्र में शिक्षकों की अवगत कराना, ठीक, क्या डाइट का काम होता है, ये हुआ आपका। फिर अगला क्वेश्चन जो इसमें आपका आया हुआ वो आया हुआ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45, तो ये किससे है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। ये बात आपका सत्य है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का मुख्य कारण तो 1817 का आज्ञा पत्र था, ये भी सत्य है, ठीक है आपका। फिर गोखले बिल 1911 का संबंध किससे था, माध्यमिक शिक्षा से था। गोखले बिल 1911 का संबंध प्राथमिक शिक्षा से था, सॉरी वो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये माध्यमिक शिक्षा से नहीं प्राथमिक शिक्षा से था। मुदालियर कमीशन 1952 ट्रू फॉल्स में है, ठीक है। गोखले बिल 1911 का संबंध प्राथमिक शिक्षा से था। मुदालियर कमीशन, ठीक है, 1952-53 का संबंध ये किससे था, इसका माध्यमिक शिक्षा से था आपका संबंध, ये हो गया। फिर आता है आपका क्वेश्चन पेपर 2018, तो जो 2018 में आपका देखो सर्व शिक्षा अभियान, यस ये, ठीक है, ये आपका 4 नंबर में भी आता है, आपका 2 नंबर में भी आता है, इसे आपको अच्छे से तैयार करना। फिर अगला क्वेश्चन था तो OBB सॉरी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जिसे बोलते हैं, तो ये आपका 4 में भी आता है, आपका 2 नंबर में भी आता है। मुदालियर कमीशन, देखो ये मुदालियर कमीशन आया मैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है, 1952-53 द्वारा बताई गई 2 शिक्षण विधियों, तो इनकी 2 शिक्षण विधि आप कोई भी लिख सकते हैं आप, जैसे प्रोजेक्ट विधि हो गया, आपका प्रयोगात्मक विधि हो गया। प्रोजेक्ट विधि क्या होता है, प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा किसने की थी, जॉन डीवी ने दी थी। सीटेट का क्वेश्चन आपका हो जाएगा के द्वारा दिया था, उसके जो शिक्षकों ने किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया था, ये हो गया उसके उद्देश्य उसके, ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट विधि आपका जो पेडालॉजी सब्जेक्ट उसमें भी आएगा, तो इससे वहाँ आपका क्वेश्चन बनता है। प्रयोगात्मक विधि, ठीक है, उसमें भी आता रहता है प्रयोगात्मक विधि। इसके जनक कौन है, विलियम मैक्सवेल, ये आपका जो है आगे मतलब काम आएगा, ठीक है, वहाँ भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ये हुआ NET और SET, ठीक है, नेट और सेट जिसे बोलते हैं, इसका पूर्ण अर्थ क्या है, इसका आपको फुल फॉर्म बताना। तो नेट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, और SET की क्या होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे जो है राज्य पात्रता परीक्षा भी बोलते हैं। तो NET केवल, हाँ, तो इसके बारे में ये मैंने यहाँ पे बता दिया, समझा दिया है, और वीडियो काफ़ी लेंथी हो सकती है, इसलिए मैं जो है आगे चलता हूँ। आपको PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 आता है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1886 में, और इसका संशोधन कब हुआ था, 1992 में किया गया था। प्राथमिक स्तर पर अवयव और अवरोधन की समस्या सबसे अधिक है, किसके, अवयव और अवरोधन। अभी इससे पहले भी मैंने बताया था, आपका लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, आपका वेरी शॉर्ट में, जैसे कि यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आप लॉन्ग के हिसाब से इसे तैयार कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। हार्टंग समिति तो कब आई, तो 1929 में पहली बार किस पर बात की थी, वो प्राथमिक स्तर में अवरोधन की समस्या की ओर इसने संकेत किया था। वर्कशॉप के बाद में आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो क्या होगा, प्रयोगशाला, फिर कंप्यूटर कोर्स है, ठीक है, उच्च शिक्षा स्तर पर कार्यरत है अध्यापकों के मुख्य विधियां हैं। फिर वुड का आदेश पत्र, तो वुड का आदेश पत्र कब हुआ था, 1854 में घोषित हुआ था, ये आपके सत्य है। लॉर्ड मैकाले के 1834 में भारत भेजा, लॉर्ड मैकाले को कब 1834 में भारत भेजा गया था, ये सत्य है आपका, वो भी हो गया, ठीक है। कोठारी आयोग, ये लॉन्ग में भी मैंने बताया था, भी आता है, तो आयोग 1964 से 66 में हो, तो कोठारी आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट कब दी थी, 1864 में जमा की थी, ये गलत है आपका, ठीक है। मुदालियर कमीशन अधिकार क्षेत्र माध्यमिक शिक्षा से था, ये आपका सत्य है, हो गया। फिर आपके इसके बाद में आता है समकालीन बात आपसे, ये आपका 2019 का क्वेश्चन, वो सॉरी वेरी शॉर्ट ये है आपके। तो इसमें ये कौन कौन से हैं, देखो छनाई का सिद्धांत, तो या निस्यंदन सिद्धांत, किसे फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं, तो ये किसने दिया था, लॉर्ड मैकाले ने दिया था। शिक्षा आयोग का अन्य नाम, तो शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है, हंटर कमीशन 1882, ठीक है। और इसके बाद में शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, ठीक है, 1964 से 66। फिर आपका प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी, तो प्रथम राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति थी आपकी, वो जो है 24 जुलाई 1986 को आपको की गई थी। 24 जुलाई 1986 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी, किस पर, कोठारी आयोग जो था की रिपोर्ट दी गई थी उस पर आधारित थी। प्राथमिक शिक्षा दक्षता राष्ट्रीय, ये आपका हो गया। फिर पवज्जा संस्कार, अभी शायद मैंने ऊपर बताया था, नहीं बताया, तो यहाँ पवज्जा संस्कार क्या होता है, बौद्ध काल में बालक द्वारा शिक्षा प्रारंभ करने पर किए जाने वाले संस्कार को क्या बोलते हैं, पवज्जा संस्कार बोलते हैं, ठीक है। यह आपका अगला हो गया पवज्जा संस्कार। तो पवज्जा संस्कार का बौद्ध काल में बालक द्वारा शिक्षा प्रारंभ करने पर किए जाने वाले संस्कार को क्या बोलते हैं, पवज्जा संस्कार बोलते हैं। पवज्जा का अर्थ होता है बाहर आना जाना, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर जाना मठ का सबसे बड़ा, ठीक है, बीच इस संस्कार को संपन्न करता था। ये आपको PDF मिलेगा, आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, फिर जनार्दन समिति का गठन, तो जनार्दन समिति 1992, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, बिल्कुल आप रट के जाइएगा, ठीक है।
ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग में आपका 100% क्वेश्चन आता है, अधिकतर आता है, ठीक है, और शॉर्ट में भी आपका आता है, वेरी शॉर्ट में ऐसे आपसे पूछ लिया है, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जैसे मैंने बताया NKC, ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन, इसका प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित है, तो इसका प्रतिवेदन वो आपका 5 भागों में विभाजित है। वो ज्ञान की सुलभता, ज्ञान के सिद्धांत, सृजन, अनुप्रयोग तथा सेवाएँ, ये सारा का सारा आपका हो गया, ठीक है। इसमें ये मैंने नोट में भी लिख दिया है। और इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 15 अगस्त 1995 को कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो 15 अगस्त जो 1995 को कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था, वो था मध्याह्न भोजन योजना। अभी मैंने बताया था, अभी इससे ऊपर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, तो मैंने वहाँ पर भी बताया था 4 नंबर में भी आता है और आपका शॉर्ट में भी आता है। ये वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, ये आपका वेरी शॉर्ट में जैसा आया हुआ, और ये आपका शॉर्ट में आता है, 4 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है, बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 90 से 95% आएगा आपका, ठीक है। अगर शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये मैंने लिखा है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2000 के द्वारा। फिर जनसंख्या शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखे, तो जनसंख्या शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य, ठीक है, तो इसमें कौन है, बालकों का छोटा परिवार, सुखी परिवार के महत्व को समझाना, ठीक है, ये आपको पता है, छात्रों को मतलब जनसंख्या तथा गुणात्मक जीवन से घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करना, परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए, ये सारा का सारा आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो